अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ वलाना और आप देख रहे हैं फ़याज़ वलाना ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ईद की छुट्टियों के दौरान हमारी आपसे बात नहीं हो सकी। स्पेशली मेरी कोशिश थी कि शाहीन साहब भाई साहब हमारे साथ शरीके गुफ्तगू हों, लेकिन आज बिल आखिर शाहीन साहब भाई साहब दस्तयाब हो गए हैं। और अस्सलाम वालेकुम सर। सर, मेरा भी आपको सलाम और बहुत शुक्रिया। आपका ईद मुबारक हो सबको और आपके दोस्तों को, और मेरा सबको सलाम। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। सर, पाकिस्तान में ताज़ा तरीन सूरत हाल ये फ़ौज और वर्सेस पुलिस, पुलिस वर्सेस फ़ौज जो ईद पे धमाचौकड़ी मची है। बज़ाहिर तो दोनों तरफ से रिएक्शन भी ऑफ़िशियली रिएक्शन आ गया है 5 दिन के इंतज़ार के बाद कि 8 अप्रैल को ये तमाशा शुरू हुआ है। 8 और 9 को तो पूरा बहावल नगर पुलिस वर्सेस फ़ौज जंग लगी हुई थी और ये हमारे सारे बड़े जो उनके सरबराहान थे वो खामोश बैठे हुए थे। 10 तारीख को ईद वाले दिन जब सोशल मीडिया पे शोर मचा है तो फिर उनकी आंखें खुली हैं, लेकिन बिल आखिर 10, 11, 12 को आके इन्होंने रिएक्शन दिया अपना, आईएसपीआर वालों ने भी और पंजाब पुलिस ने भी। आप क्या समझते हैं कि ये मामला खत्म हो गया है या अभी नीचे है, इन चिंगारियों में अभी भी सुलगाहट है? खत्म कैसे हो गया? 4 दिन बाद जब उन्होंने रिएक्शन आप कह रहे हैं दिया है, मैंने भी वो देखा है एसपीआर का। वो कहता है जी ये सारा सोशल मीडिया का कसूर है। मतलब यार, आप आपके लोगों को पुलिस पुलिस वालों ने मारा, पुलिस आपने उनके लोगों को मारा, लड़ाई झगड़े फसाद, जख्मी, शोर शराबा हंगामा सब जगह हो गया। ये सब हम सोशल मीडिया वाले आप और मैं बैठ के यहाँ करा रहे थे यार। क्या क्या ये मतलब है कि कोई एक अकल की बात होती है। आईएसपीआर इतना बड़ा इदारा था एक जमाने में कि जब वो बात करता था सारी दुनिया सुनती थी। अब वो बात करता है तो कोई जूती पे नहीं लिखता, कहते हैं गेट आउट है, यू हाँ, शट अप। बिल्कुल सही। आप जी। क्या बकवास कर रहे हैं? ये कि ये सोशल मीडिया नहीं कि इतने झगड़े हो गए, फसाद हो गए, लोग मर गए, लोग अपनी वर्दियों को आग लगा रहे हैं, लोग अपनी रेजिग्नेशन दे के जा रहे हैं, और आप नहीं, फरमाते हैं कि जी थाने पे जाके बाकायदा कब्जा किया उन्होंने और जी हाँ। ढूंढ-ढूंढ के फिर हॉस्पिटल तक उनका पीछा किया और वो सारा कुछ क्या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट उन्हें कह रहे नहीं थे ये कि जाएँ करें? तो ये फौजी अपने आप को सब माई बाप और अल्लाह मियाँ समझ रहे हैं, और जी कर्नल भी जो है वो इलाके का जो है वो माई बाप है, और मेरे खिलाफ कोई बात नहीं हो सकती, और कोई करेगा तो मैं उसको सीधा कर दूंगा। ये जो एटीट्यूड है, ये मेंटल इनका है, ये सब ऊपर से आ रहा है। आर्मी चीफ से लेके नीचे तक आ रहा है कि जी हमने इनको नहीं छोड़ना, मारो पकड़ो झगड़ो मगरो करो जो भी करना है, और यही हो रहा है। अब ये होगा तो उसका रिजल्ट भी होगा। फिर अब एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं जी सोशल मीडिया ने कर दिया, ये फलाने ने कर दिया, इस दिमाग ने कर दिया। सोशल मीडिया ने तो वो रिपोर्ट किया है जो आपने देखा है, आप हमने किया है, जो जो लोगों ने रिकॉर्ड किया है, जो लोगों ने। अच्छा सर, एक और फिनोमेना आपने देखा होगा कि जब ये उसके घर गए हैं, वो जो कमांडो था एसएसजी ग्रुप का, उसके घर जब पुलिस वाले गए हैं और उसकी खवातीन को मार रहे हैं, तो वो साथ वीडियो बना रहे हैं। मतलब है फखरिया, शायद उन्होंने ऊपर रिपोर्ट करना होता है अपने पुलिस के जो उनके एस डीपीओ है उसको रिपोर्ट करना था, उन्होंने वीडियो बनाई। और जब ये आर्मी वाले गए हैं पुलिस स्टेशन पे, इन्होंने जब उन्हें मारा है तो ये भी खुद वहां फखरिया तौर पर वीडियो बना रहे हैं। पता नहीं इन्होंने ऊपर सेक्टर कमांडर को या उस कोर कमांडर को किसी को रिपोर्ट करना था कि ये देखो हमने थाने पे कब्जा कर लिया है। आप खुद वीडियो बनाते हैं, खुद उसे पब्लिश करते हैं, खुद उसे पब्लिक करते हैं और फिर वहां से लीक होती हैं। पब्लिक तक तो सोशल मीडिया तक तो बात 2 दिन बाद पहुंची जब आपने ये सारा कुछ कर लिया। 8, 9 और 10 को पब्लिक तक पहुंची चीज। 8, 9 और 10 सोशल मीडिया तो नहीं था आपके साथ, आप खुद कर रहे थे। सर बात ये है कि जी फौजी जो है ना वो अपने आप को अल्लाह ताला समझते हैं। हर इलाके में हर उसका कर्नल, ब्रिगेडियर ये जो भी है वो अपने आप को समझता है कि मैं यहाँ का हुक्मरान हूँ, मैं यहाँ का बादशाह हूँ, मैं यहाँ का प्राइम मिनिस्टर हूँ, प्रेसिडेंट हूँ, और कोई अगर जरा सी इधर उधर करेगा तो मैं उसको फिक्स कर दूंगा। और फिक्स वो कर देते हैं, जाके डंडा लेके मारो मारो मारो। ये उनके पास तो सिर्फ डंडा है और बंदूकें, अगर कोई ज्यादा रेजिस्ट करेगा तो बंदूकें चला देंगे। जी। तो ये इनका तो ये एटीट्यूड यही है और इन्होंने यही करना है। असल बात ये है कि ये सब इन्होंने कर लिया, उसके बाद नतीजा क्या निकला? सारी दुनिया में ये रिजल्ट आया कि जी पाकिस्तान के फौज और पुलिस आपस में लड़ रहे हैं, आपस में एक दूसरे पे अटैक कर रहे हैं, और जी। पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस जो अभी इलेक्ट होके आए, जो अभी सो कॉल्ड इलेक्ट होके आए, जाली इलेक्शन से आए, वो तो खैर लोग, दुनिया के लोग तो कहते हैं चलो इलेक्ट होके आए, वो देख रहे हैं
कि ये पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं, ये प्राइम मिनिस्टर हैं, ये वजीर आला है, चीफ मिनिस्टर है, इनके हाथ में कुछ भी नहीं है, वो जो मर्जी आए कर लें, इधर से उधर कर लें, उधर से उधर कर लें, ये सब चुप करके बैठे रहेंगे और देखते रहेंगे इनकी हालत। तो ये तो अपने आप को सारे मिलके अपने आप को बुरी तरह एक्सपोज कर रहे हैं, और कर लिया उन्होंने और कर रहे हैं और मजीद करेंगे। तो फिर ऐसी तैसी इन्हीं की होगी, क्योंकि लोग कहेंगे कि जी आप सब मिलके ये सारा कुछ कर रहे थे। लोगों का इसमें क्या ताल्लुक है? लोग तो बैठ के आराम से देख रहे हैं कि जी पुलिस और फौज आपस में लड़ रही है, दोनों हमें मारते हैं, चलो आपस में एक दूसरे को मारने दो। लोगों का तो ये एटीट्यूड है। और जहां तक सर सोशल मीडिया की बात है, सोशल मीडिया तो समाज का मीडिया है। जो समाज जिस तरह सोचता है वो समाज का रिएक्शन है। अब समाज के रिएक्शन को एक मीडियम मिल गया है सोशल मीडिया का, डिजिटल मीडिया, उसके जरिए समाज अपना रिएक्शन जाहिर करता है। और दूसरी तरफ देखा जाए, जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि अपने कहीं ऑफिसर्स में बैठे हुए जो आईजी पंजाब हैं डॉक्टर उस्मान अनवर, उन्होंने कहीं अपना रियल जो उनका तबसरा था वो कर दिया, और वो तबसरा लीक हो गया, आर्मी तक पहुंच गया। और अब सुना है कि उन्होंने मरियम नवाज को कह दिया है कि आईजी पंजाब को हटाओ, वरना फिर हम कोई और इंतजाम करेंगे। अब मरियम को अपनी कुर्सी हिलती नजर आ रही है। यही होना है। जब भी आप किसी पे धौंस धांधली और डंडा चलाएंगे ना, तो वो आपकी बात तो मान लेगा, लेकिन अंदर जाके और घर में बैठ के, कम से कम घर में नहीं तो दोस्तों के सामने नहीं तो किसी और जगह, जैसे आप कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि जी ये गलत, कहेंगे तो उनको तो समझ में आ गई है कि जी हमारे साथ क्या हुआ है, हमारे साथ गलत हुआ है। और अब ये बिल्कुल। पुलिस वालों को भी सोचना चाहिए कि जी वो जो आवाम के साथ करते थे वो भी गलत था, और वो अगर गलत करते थे तो उनको भी सोचना चाहिए कि जी उन्हें नहीं करना चाहिए। और आज उनके साथ जो वही कुछ हुआ है जो वो आवाम के साथ करते थे, अब उनको पता चल जाना चाहिए कि जी आ, अगर पावर मेरे पास है तो मैं इस्तेमाल करूं सही तरीके से, अगर पावर मेरे ऊपर भी है तो वो मेरे ऊपर भी वही काम करेंगे जो मैं दूसरों के साथ करता हूं। तो ये एक सही लेसन इनको मिलना चाहिए। और चले जाएं जी, ये आईजी साहब कोई आसमान से उतरे हैं कि जी यही बैठ रहेंगे? जाए। मेरा तो ख्याल है, मैंने तो खबरें भी सुनी है कि जी मरियम साहिबा चाहती हैं कि जी इनको हटाए, किसी और को लगा के बिठा के लाके बिठाएं, तो वो भी दूसरा हो सर वो जाएगा। लेकिन मरियम साहिबा का और शहबाज शरीफ का और इनका कोई दखल नहीं है। सारी मिनिस्ट्रीज काम की जो है वो फौज के पास है, सारे ओहदे जो है जो पंजाब के हैं वो फौज के पास है। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में एक रुकावट है उनको, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि इनको हटा दें, वो नहीं हटाएंगे, लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, फसाद होगा, और ये होना है। चले आगे चलते हैं। सर, ये आईजी पंजाब वैसे सोशल मीडिया के इतने खिलाफ हैं, लेकिन इनका अपना ट्विटर का अकाउंट है जो पंजाब पुलिस का, उसका कमेंट सेक्शन उन्होंने ऑफ किया हुआ है ताकि लोगों का रिएक्शन ना आ जाए हमारे तक। हालांकि मैंने तो अपने एक व्लॉग में कहा है कि डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, आपने बहुत अपने एहसानात गिनवाए हैं कि मैंने प्रमोशन दिलवाई हैं पंजाब पुलिस को और इनके लिए फलां फलां अच्छे काम किए हैं। तो लोग आपको मुबारकबादें देना चाहते हैं, आपने जितनी प्रमोशंस दी हैं, और लोग आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। आप कमेंट सेक्शन एक का दिन खोल के तो देखें, आपको पता चले कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। उसी सोशल मीडिया के जरिए मैसेज अपना रिकॉर्ड करके पब्लिक करते हैं और उसी सोशल मीडिया पे फिर इल्जाम भी लगाते हैं। या तो वो आप अपना अकाउंट बंद कर दो लें। मिनट 2 मिनट में बंद कर देते हैं, इसलिए कि गालियां इतनी पड़ती हैं कि फिर वो बर्दाश्त उनसे नहीं होती ना। बिल्कुल, तो बिल्कुल। करें क्या, जाएं कहाँ? मतलब है कि ये बेचारे फंसे हुए इन्हीं कमजोर लोग हैं, अपनी कंप्रोमाइज लोग हैं, अपनी कॉन्शियंस, अपने जमीर उन्होंने बेच दिए हैं। जब वो ऑर्डर आता है कर देते हैं, जब ऑर्डर गलत हो जाता है तो कहते हैं ओ जी हम सॉरी 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 जी। ये इस तरह हुकूमतें चलती हैं? इस तरह कोई आप पूरी गवर्नमेंट और पूरा सिस्टम चला सकते हैं? ये तो एक साइड है ना। जी। जो दूसरी साइड जो है, जो जहाँ पे इकोनॉमी और जहाँ पे आपके मईशत, जहाँ पे आपके दुनिया भर से ताल्लुकात हैं, वो तो ऐसे जा रहे हैं जैसे समंदर में कुछ लोहा डूब रहा है, बिल्कुल। और वो डूब रहा है, उसको कोई बचाने वाला नहीं है। और ये अपने लगे हुए हैं जी, इसने कहा था आईजी रिस्पॉन्सिबल है तो फलाना ये। यार इन लोगों को कोई अगर, और ये इसलिए कर रहे हैं कि जी इनको पता है कि जी हम अगर ये हम नहीं कर सके और पता चल गया कि जी अब हमारा टाइम खत्म है, तो हम उठ के भाग जाएंगे, तो फिर कोई और करेगा। जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी नहीं है सर, कोई लेने वाला, जिम्मेदारी कोई लेने वाला नहीं है यहाँ पे। सर, हमारे प्रोग्राम देखने वाले लोग गिला करते हैं कि प्रोग्राम लंबा हो जाता है, तो पॉलिटिक्स तो पे हम सर दूसरे छोटा हिस्से में छोटा बात कर कर दे लेंगे। सर, कोई दूसरे बात हिस्से में नहीं। पॉलिटिक्स पे बात कर लेंगे, लेकिन अभी मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ। हम इदारों की बात कर रहे हैं
कि पुलिस का भी हमने देख लिया, आर्मी का भी देख लिया, एक और बड़ा अहम इदारा है हमारे अदलिया। अब अदलिया में वहाँ 6 जजेस का जो केस लगा हुआ है, उसमें अतर मिनल्ला साहब ने ऑब्वियसली उन्होंने इख्तिलाफी अपना एक नोट लिखा है। उस नोट की वजह से अब अतर मिनल्ला साहब के खिलाफ हमारे जो सहाफ़ी भाई हैं, जो काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब के साथ हैं, उनके ज़रिए अतर मिनल्ला की कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू कर दिया है। उन्होंने बचपन में अगर किसी से कोई कुल्फ़ी भी उन्होंने छीनी थी बतौर बच्चे के तौर पर, उसका भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जी ये छठी जमात में थे तो इसने फलां लड़के अपने क्लास फेलो से पेंसिल ली थी और उस ये किया था और वो किया था। अतर मिनल्ला के खिलाफ क्यों ये सारे हो गए हैं? क्या कोई जज अपने ज़मीर के मुताबिक अपना नोट नहीं लिख सकता? सर बिल्कुल लिख सकता है, और अथरुल्लाह साहब को भी सोचना चाहिए कि जी उन्होंने पहले क्या किया था और अब क्या कर रहे हैं। ये बिल्कुल सही है कि अगर उन्होंने पहले किसी डिक्टेटर का या फौजी उसका सपोर्ट किया था, उन्होंने नहीं किया था। हमें याद है कि जब वो मुशर्रफ की मूवमेंट चली थी, और अतुल साहब बहुत उसके अहम वो थे। जी, बिल्कुल। तो जो कुछ उन्होंने किया था, अब अगर वो उसके खिलाफ जाएंगे तो लोग, मतलब आप अपनी अपनी जो कैरेक्टर है, अपना जो आप आपका जो कैरियर है पूरा, उसको आप खुद नजर में रख के आप अपने फैसले करते हैं। जी, आप ये नहीं कर सकते कि जी 2 साल पहले मैंने डिक्टेटरशिप अच्छी थी, आज 2 साल बाद डेमोक्रेसी अच्छी है, फिर 2 साल 1 साल बाद डिक्टेटरशिप अच्छी है। ये नहीं हो सकता। आपने एक कंसिस्टेंट अपना रोल रख रहे हैं। अगर आप रखेंगे तो लोग आपको सपोर्ट करेंगे, लोग आपको खड़े होंगे आपके पीछे। अब अतर मिनल साहब आजकल बहुत ठीक बातें कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है कि वो ठीक बातें कर रहे हैं, लेकिन ये कि अगर उन्होंने कोई पहले बातें की थी तो वो कह देते कि जी मैंने हाँ ये कहा था और मैं उस पर माफी मांगता हूँ, मैंने गलती की थी और अब मैं ये कह रहा हूँ, और खड़े रहे, रिजाइन ना करें। रिजाइन करके भागने वाले बहुत हैं, वो कोई हल नहीं है। जी। वो मतलब मगर मुझे उम्मीद ये है कि जी जुडिशरी में बहुत से जज और बहुत से लोग जो हैं वो खड़े हो रहे हैं, और वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं, और इनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं, फौज के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, इनकी इंटरफेरेंस के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है। सर वो अतर मिनल्ला साहब पे ये भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये जो 6 जजेस ने लेटर लिखा है, ये लेटर लिखने में उन्होंने हेल्प की है। भाई वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं। अगर उन्होंने किसी से हेल्प ली भी है या किसी से डिस्कस कर भी लिया है, आप कंटेंट पे बात करें कि लेटर में लिखा हुआ क्या है, उसका जवाब देने की बजाय आप ये कहें जी कि इन्होंने लेटर में फलां से हेल्प ली है, फलां से नहीं ली। कंटेंट पे बात करें कि लेटर में उन्होंने आपसे मुतालबा क्या किया है। काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब असल मुद्दे से क्यों भाग रहे हैं? पर लिखा किसने या नहीं लिखा ये कोई इररिलेवेंट बात है। मुझे पता है कि जी मेरे दोस्त हैं बाबर सत्तार साहब, इतने जी, बेहतरीन राइटर हैं। वो इन सब जजेस से, अगर सब जजेस कहें कि जी आप ये लिख दें, वो जो लिखेंगे उसमें एक लफ्ज इधर उधर निकल। मैं एज एडिटर था, कई साल तक मैं उनके कॉलम छापता रहा, मैं एक लफ्ज इधर उधर नहीं कर सकता था। वो इतना सॉलिड और वो लिखते थे। बिल्कुल। अब अगर उन्होंने लिखा है, हो सकता है कि जी ये जो 6 जजेस ने लिखा है उसमें अपने बाबर सत्तार का भी बहुत रोल होगा, ठीक है। जी, अगर कोई कह रहा है कि जी अतर साहब ने भी उसमें, वो कोई फर्क नहीं पड़ता जी किसने लिखा है, किसने मशवरा दिया है, किसने क्या किया है। बिल्कुल, जो सामने आया है, जिन लोगों ने ओन किया है कि जी हाँ ये मैंने लिखा है, अब उससे बात करें, सब्सटेंस से बात करें सर। बिल्कुल। और सब्सटेंस अगर इखलाकियात नहीं की है, अगर जी सर। सब्सटेंस अगर नहीं है तो फिर आप इधर उधर माने किसने ये फलाने से लिखवाया, आईजी पुलिस ने लिखा है, या जो आपके आर्मी चीफ ने लिखा है, किसने लिखा है भाई? ये फजूल की बकवास क्या करते हैं। सर ये हमारा एक कौमी रवैया है कि हम आज की बात का उसका वजन कम करने के लिए फॉर एग्जांपल लोग कहते हैं जी 2024 में धांधली हुई है, तो आगे से जवाब ये देने की बजाय कि 24 में धांधली हुई है या नहीं हुई, लोग कहते हैं जी 18 में भी तो हुई थी, 13 में भी तो हुई थी, 2008 में भी हुई थी। पिछला बात जिक्र करके आज की बात का वो उसका जो असर होता है उसकी इंटेंसिटी कम करने की हम कोशिश करते हैं। ये हमारा कौमी रवैया है। आज की बात हम नहीं करते। और आज की अगर बात देखें तो ये काजी फायज ईसा साहब और इनके जितने लोग हैं, फॉर एग्जांपल अब इस हफ्ते लाहौर में एक सुप्रीम कोर्ट के जज साहब हैं, उनके बेटे का वलीमा है। तो काजी फायज ईसा साहब ने वहां 2 बेंच बना दिए हैं लाहौर रजिस्ट्री में। और ये अब इस्लामाबाद से सारे जजेस जो हैं लाहौर जाएंगे, अगला पूरा हफ्ता वहां रहेंगे। शादी होगी, मेहंदी होगी, वलीमा होगा। और ये इस्लामाबाद के सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर वलीमा बेंच कहते हैं कि जी वलीमा बेंच बन गया है। और ये आज की बात नहीं है। इससे पहले अमीर मुस्लिम हानी थे कराची के एक जज, उनके बेटे का वलीमा था तो वलीमा बेंच बना था। और ये कराची गए थे सारे लोग उस वक्त। और उस वक्त काजी फायज ईसा साहब ने कहा था कि मैं उस बेंच में शामिल नहीं होगा।
मैं अपना टिकट लेके जाऊंगा और वलीमा अटेंड करूंगा। उस वक्त ये इतने उसूली बनते थे। आज जब खुद चीफ जस्टिस बने हैं, आज इन्हें बेंच बनाना पड़ा है, तो इन्होंने अपने साथियों को अकोमोडेट करने के लिए बाकायदा 2 बेंच बनाए हैं लाहौर रजिस्ट्री में, और कहा है जिस जिसने जाना है शादी में नाम लिखवाओ, आपको वहां बेंच में शामिल कर लेते हैं। ये इखलाकी तौर पर तो ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान यहाँ खड़े हैं कि अपने साथियों के बच्चों के वलीमे भी इन्होंने सरकारी खर्च पे अटेंड करने हैं, कि वहां रिहाइश भी मिल जाती है, टीएडी भी मिल जाता है, और शादी की तकरीबात भी बमा अलो अयाल अटेंड कर लेते हैं। इखलाकियात तो बात तो यहाँ है। करना करना ये चाहिए कि जो जो जज जा रहे हैं वलीमे में, उनको चाहिए कि जी हम अपने खर्चे पे जाएंगे और हम ये बेंच का हिस्सा जो है बनेंगे, लेकिन हम बाकी सारा खर्चा अपना देंगे। और अगर बेंच में वो बने हैं, जबरदस्ती बने हैं कि जी क्योंकि वलीमा अटेंड करना है, तो ये तो काजी ईसे साहब ने अगर ये ऐसा किया है तो इन्होंने तो अपने आप को एक वलीमे के लिए, और एक वलीमे में कितना खर्च होता है यार, आप अगर जाएं जाके कितना आपका खर्च हो जाएगा। लाहौर से कराची जाए, कराची से लाहौर आए, आपका 1 लाख का 2 लाख का टिकट आ जाएगा, 1 लाख, आप 2-3 लाख आपके खर्च हो जाएंगे, गिफ्ट विफ्ट देंगे। जज हैं आप, आपको गिफ्ट देने वाले हजारों लोग खड़े हुए हैं, आपका आपके नाम पे लाखों का गाड़ियां और ये सब दे देंगे। जी। तो ये क्यों अपने आप को इतना कंप्रोमाइज करते हैं, क्यों अपने आप को इतना चीप, जैसे कहते हैं ना, सस्ता बेचते हैं कि जी आपने ये अर्जा फरोख्तन, कौमे फरोख्तन, वो ये अर्जा फरोख्तन। आप फरोख्त करते हैं तो इतना सस्ता क्यों फरोख्त करते हैं भाई? मुझे नहीं समझ आती, ये इतने लोग बन भी गए ऊंची जगह पे और फिर अपने आप को बेचने के लिए भी तैयार है और इतना सस्ता बेचने के लिए भी तैयार है। सर इनको छोड़े, इनकी ये इन्हीं चीजों से पता लगता है कि ये किस क्वालिटी के, किस सब्सटेंस के लोग हैं। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन कराम, अभी हम आपसे इजाज़त चाहेंगे और बहुत जल्द इसी व्लॉग के पार्ट 2 में आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। उस वक़्त तक आप अपना और अपने गिरदो-नवाह के लोगों का इसी तरह ख़्याल रखिएगा, आप जिस तरह आप चाहते हैं कि आपका ख़्याल रखा जाए। अल्लाह हाफ़िज़।